है क्वेश्चन नंबर 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, कितना सेंटीमीटर वाला भुजा? 4 सेंटीमीटर वाले, ठीक है। भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर वाले। एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, एक वर्ग है, ये कितना का है जी? वर्ग। इसका भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसका भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग की सब भुजा क्या होती है? तो सब भुजा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रहा है? अब वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर। अब प्रत्येक कोण क्या होती है? समकोण। 90 डिग्री ना, 90 डिग्री होगा प्रत्येक कोण ना। अब देख कह रहा है प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, प्रत्येक कोने से प्रत्येक कोना से, कोना है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या कितना है इसका? 1 सेंटीमीटर। तो ये बताइए, ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में? तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। वृत्त का चतुर्थांश मतलब क्या हुआ? वृत्त का चौथा भाग है कि नहीं है? है। अभी ऐसे ही हम 3 गो और भाग जोड़ दें, ऐसे ही 3 गो और टुकड़ा जोड़ दें तो क्या वृत्त बनेगा? ऐसे अगर वृत्त का चौथा भाग है, बोर्ड पे देखिए, वृत्त का चौथा भाग है, ऐसे ही हम 3 गो टुकड़ा ऐसे जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बनेगा। तो कह रहा है कि इसका त्रिज्या कितना है जी? आप समझिए, मान के चलिए ये आपका क्या है? ये आपका ऐसे वृत्त का चतुर्थांश है। ऐसे ही अगर एक हम एक और जोड़ दें इसमें, फिर ऐसे ही एक और हम इसमें जोड़ दें, फिर ऐसे ये हो गया। बताइए 4 हो गया, वृत्त बन जाएगा ना? गोल बनेगा। तो वृत्त का चतुर्थांश है ना हो रहा है। बोले ऐसे हो रहा है कि नहीं? इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं होगा? बात समझ? ऐसे ना है आपका, बोलिए आपका आकृति ऐसे ना है, तो इसका त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। बात समझ में? इसका त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है काट कोना से, चारों कोना से काट रहा है, चतुर्थांश काट रहा है चारों कोना से। तो कह रहा है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। अब दे इसका व्यास कितना है जी? ये बीच में से जो वर्ग हो रहा है, वर्गाकार जो हो रहा है, इस वर्ग में से क्या कर रहा है? वो वृत्त काट रहा है। इसका व्यास कितना है? 2। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो बीच में वृत्त है इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1। व्यास दिया है कितना? 2। ठीक, काटा गया। अब कर आकृति में देखिए, आकृति में दर्शाया गया वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग के शेष भाग का, ये जो आपका वर्ग दिख रहा है, वर्ग ध्यान से समझिए। चित्र समझ गया, सवाल बन गया। चित्र समझ गया, सवाल बन गया। ये आपका जो वर्ग दिख रहा है, वर्ग में से देखिए, वर्ग के शेष भाग का, वर्ग में देखिए क्या हुआ? एगो तो ये वृत्त बना है और उसके कोना से क्या निकाल दिया है? चतुर्थांश काट दिया है। क्या किया है? चतुर्थांश काटा है। तो बताइए ये काट दिए, यहाँ से ये काट दिए, यहाँ से चारों कोना से काट दिए, और फिर ये क्या किया है? एक वर्ग वृत्त काट दिया। क्या किया है? वृत्त। तो बताइए जब ये काट देंगे, चारों कोना से काट देंगे, तो बचेगा कौन? ये 6 अंकित बचेगा ना जी, रंगा हुआ भाग बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में से, चित्र समझिए, सवाल बन जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे? चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे, और फिर किसका क्षेत्रफल घटाएंगे? बात समझ में? क्यों? क्योंकि कह रहा है कि जब ये हम काट के निकाल रहे हैं चारों कोना से, ठीक, चतुर्थांश, ये वृत्तकार काट रहे हैं, तो बचेगा, तो यही नहीं बचेगा, ये वाला ये रंगा हुआ भाग, ये नहीं बचेगा। शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो हम क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, और फिर चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे। बात समझ में आया? बोलिए, आया कि नहीं? तो हल हो जाए। तो हल करते सबसे पहले देखिए दिया क्या है हमें, देखिए जो चीज देखिए, वर्ग की भुजा क्या दिया है जी? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना है जी? 4 सेंटीमीटर। बात समझ में? अब देखिए वृत्त का व्यास कितना दिया है जी? 2 सेंटीमीटर दिया है ना। वृत्त का व्यास कितना दिया है? तो हम इसका त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त का क्या निकालना है? त्रिज्या। कितना हो जाएगा जी? 2/2। 2 से भाग करेंगे ना जी, कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 मतलब कट जाएगा। समझ में आया? बोलिए, आ रहा है समझ में? अब हम क्या करेंगे? देखिए अब देखिए चतुर्थांश की भी त्रिज्या दिया है, चतुर्थांश की भी त्रिज्या दिया है। बोलिए, चतुर्थांश, चतुर्थांश गलती हो गया, चतुर्थांश की
त्रिज्या बताइए कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा ना, मतलब वृत्त का और चतुर्थांश की त्रिज्या का है बराबर। ठीक, अब हमें क्या निकालना बताइए, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये निकालना है जी। बोलिए तो क्या करेंगे, देखिए वर्ग के शेष भाग का निकालना है क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, यही लिख रहे हैं हिंदी, देख रहे हैं, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब बताइए शेष भाग का मतलब बचेगा कौन, एक चारू कोना से काट के निकाल दिए, वृत्त निकाल दिए तो बचेगा यही ना वाला, यही ना बचेगा। तो हम क्या करेंगे बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या घटाएंगे बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब पूरा निकलेगा, उसमें से किसका क्षेत्रफल घटाएंगे, वृत्त का, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए ये घटा देंगे माइनस, ये 4 को चतुर्थांश है, कितना चतुर्थांश है 4, तो 4 को चतुर्थांश है, 4 गुणे क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे। बात समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आया जी। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस 4 गुणे, अब बताइए चतुर्थांश, वृत्त के अगर वृत्त पूरा गोल हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का हो गोल तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश मतलब ऐसे 4 भाग में बांट देंगे, मतलब ऐसे तो चतुर्थांश का निकालेंगे तो एगो मतलब भाग का निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे ना जी, तब ना एक भाग का निकलेगा। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश का निकालना है एक भाग का, तो 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर में से हम किससे भाग कर देंगे, 4 से। बात समझ में आया, बोलिए कट जाएगा। अब क्या बचे, भुजा कितना है जी, 4 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर होगा। अब देखिए पाई आर स्क्वायर ना माइनस पाई आर स्क्वायर, ये ना बचा है। अब क्या होगा जी, 4 का स्क्वायर 16 cm स्क्वायर माइनस, आप बताइए पाई जोड़ देंगे कितना होगा जी, दोनों एक जैसा है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। आ रहा है समझ में, किसी को दिक्कत, 16 cm स्क्वायर माइनस 2 पाई का मान 22/7 अगुड़े आर कितना है जी, 1 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए 16 cm स्क्वायर माइनस 22 दूना 44, 44 1 के स्क्वायर 1 के होगा, 1 के स्क्वायर 1, तो 22 दूना 44 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा जी, 44/7 cm स्क्वायर होगा। अब बताइए बटे का बना दें घटा, बटे का बना दें घटा, बना दें जी, कितना होगा एलसीएम 7। अब बताइए एलसीएम 7 होगा तो कितना, 16 7 मरते जाएगा ना, तो 16 7, बोले 16 7, ये भगवान पढ़ा नहीं आता तू लोग की, 16 7 100 हाँ cm स्क्वायर माइनस 7 एकम 7 का होगा, 44 से कम cm स्क्वायर होगा। अब बताइए घटा दें कितना होगा, घटाइए, घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 4 गए कितना होगा जी, 8 10 6, इतना बटा, इतना बटा में दे रहा है, इतना आंसर है। आ गया पूरा समझ में, किसी को दिक्कत पूछना है कहीं, ये चित्र समझ गया, सवाल बन गया, चित्र पे ही सवाल रहता है। बोलिए पूरा समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है, दिक्कत नहीं ना है।